आसिफ, आपसे आगाज़ करूंगा। आपने अब तक क्या सूरत हाल वहाँ पर देखी है? क्योंकि जिस तरह मैंने मेंशन किया इन 2-3 हलकों के अलावा, तो अब तक जो लोग हैं जो पोलिंग के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, क्या उन्होंने यही बताया आपको कि हर चीज़ स्मूथली चल रही थी और जो पोलिंग का अमला था वो भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहा था, कोई इरेगुलरिटी नहीं थी? और इसी तरह जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के क्लेम है, इसमें कितनी सदाकत आपने पाई है? जी बहुत शुक्रिया। आपने तमाम सूरत हाल का बड़ी खूबसूरती के साथ अहाता किया है। गुजारिश है मुजम्मिल साहब इसमें कि आज जो वोटर की इज्जत और तकरीम आज हमने देखी है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं, लेकिन इतनी इज्जत और तकरीम शायद ही किसी के हिस्से में आई हो। आज खुसूसी गाड़ियों का एहतमाम किया गया था वोटर्स को लाने ले जाने के लिए, और इंतहाई जो है वो दोस्ताना रवैया था अमले का भी और बाकी सब का भी। चूंकि आज टर्न आउट माजी की निस्बत, जैसे माजी में आपने देखा होगा 60%, 70% और बाज़ औक़ात 70% से भी ज़ायद रहा है, लेकिन इस मरतबा शायद इतना ज्यादा ना हो। अभी ये बात कबल वक्त है, लेकिन चूंकि नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया है तो उससे थोड़ा सा अंदाजा किया जा सकता है। चूंकि पीपल्स पार्टी ने जब आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाई तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने वजारत उज़्मा के लिए जो है वो वोट किया था पीपल्स पार्टी को। ये अलग बात है कि बाद वो अपोजिशन में चले गए, तो लोग ये समझते हैं कि इनके दरमियान बाहमी बहुत अच्छा तालमेल है, बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है, और इलेक्शन के दिनों में आके जो एक लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला है, वैसे भी आपको पता है कि लोगों के जज्बात थोड़े सस्ते में जो है वो मजरू हुए थे। 1.5 माह से इंटरनेट के अंदर दस्तयाबी का भी सामना था, तो इस हवाले से जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसा आम से खिताब किया और अवाम की उस अहम तरीन जरूरत के मुताल्लिक बात की, तो उसने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। इसी तरह जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत आई तो उन्होंने बताया कि जब उनकी यहाँ पे हुकूमत थी तो कितने बड़े पैमाने पर फंड दिए गए, और अब अगर दोबारा मौका मिलता है तो इससे ज्यादा करके दिखाएंगे। तो ये तो जलसा आम की सूरत हाल थी। फिर जब आप ऑन ग्राउंड आते हैं तो इंटरनेट के दस्तयाबी की वजह से कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उस तरह अपना मंशूर नहीं दे सकी, लोगों तक पैगाम शायद उस तरह तवातर के साथ जैसे माजी में पहुंचता था मुजम्मिल साहब, शायद इस तरह नहीं पहुंच सका। ये बड़ा चैलेंज था, और आज लोगों को पोलिंग स्टेशन तक लाना, वोट पोल करवाना, वो इलेक्शन कमीशन का बहुत अच्छा जो है ना मैनेजमेंट थी। सिक्योरिटी के इंतहाई अच्छे इंतजाम थे। इक्का दुक्का जो वाकयात पेश आए और एक जो कीमती इंसानी जान जैसे आपने भी जिक्र फरमाया वो जाया हुई, और कुछ लोग जख्मी हुए, और एक आध पोलिंग स्टेशन पे गालिबन कहीं बैलेट बॉक्स को जलाया गया, बाद में उनके हवाले से भी कार्रवाई हुई। तो ये मैं समझता हूँ कि जनरल इलेक्शन में इससे पहले बहुत सारे ऐसे वाकयात पेश आते रहे, और जो एक इबाम था और जो रूमर्स चल रहे थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, गुज़श्ता रात तक सोशल मीडिया पे यही बात चल रही थी कि इलेक्शन मुलतवी होंगे, और ये अजीब बेयकीनी किसी कैफियत थी। आज जो कि पहला मरहला हुआ है और आजाद कश्मीर असम्बली की जो तारीख है उसमें पहली बार मरहलावार इलेक्शन का जो है वो एक तजुर्बा किया गया है। क्योंकि इससे पहले जब आप 1985 से ऑनवर्ड्स हम देखते हैं पार्लिमानी निज़ाम तसलसल के साथ चल रहा है, तो एक ही बार महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की जो नशिस्तें 12 और आजाद कश्मीर की जो 33 इंतखाबी हल्के, इन पे एक ही मरतबा इलेक्शन हुए हैं। अब सियासी जमातों का मुजम्मिल साहब यहाँ पे ये भी कहना है कि जो मीरपुर के नताइज हैं वो मुजफ्फराबाद पे 2 अगस्त को महाजरीन की नशिस्तों पे और पुंछ डिवीजन पे असरअंदाज होंगे। एक बड़ा अहम पॉइंट है, इस पे सोच समझ के और फिक्र करने की जरूरत है कि यहाँ के नताइज, आज जब नताइज सामने आएंगे तो मैं ये समझता हूँ कुछ लोगों को खुशदिली के साथ कबूल करना पड़ेगा, और शायद बात तो ये नताइज पसंद ना आए। और शायद बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो नताइज पहले फेज़ के हैं ये रिफ्लेक्ट होंगे दूसरे पर, क्योंकि इसी से एक ट्रेंड जो है वो बन जाता है। अतर ये नवाज शरीफ साहब भी जलसे के लिए पहुंचे थे और उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया था कि मैं शहबाज साहब से दरख्वास्त करूंगा अगर हम जीते तो प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इलेक्ट्रिक बसों के ऐलान कर दिए गए नून लीग की तरफ से, जो वैसे तो वायलेशन में आता है, बिकॉज 11th हॉर पे एक तरफ इंतखाबात का माहौल हो तो आप प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं कर सकते। लेकिन इसका असर वोटर के जहन पर हुआ? आपको लगा कि कुछ ना कुछ अपर हैंड है जो विफाक की जमात है उसी का आज़ाद कश्मीर में, या इससे कुछ मुख्तलिफ पाया आपने पोलिंग ट्रेंड को? मुज़म्मिल, अब यकीनी तौर पर जब हम तमाम इंतखाबात का तारीख़ को ज़रा हम रीड करते हैं तो जायज़ा लेते हैं तो ये बात सामने आती है कि विफाक में जो जमात होती है उसको कुछ ना कुछ एज ज़रूर हासिल होता है। लेकिन आज पुलिस लाइंस में जब मेरा विज़िट हुआ, जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं ये वहाँ पर मैंने देखी, इनको जब्त कर लिया गया था, और अब इलेक्शन के बाद इनको रिलीज़ किया जाएगा और लोगों के लिए, पब्लिक के लिए इनको खोला जाएगा और चलाया जाएगा। जब हम नून लीग की बात करते हैं तो नून लीग बड़े बड़े तरक्यात
तरक्याती मंसूबों की हमेशा बात करती है, फिजिकलिटी के ऊपर बिलीव करती है। और जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हम बात करते हैं तो वो एक आइनी तौर पर जो हक़ हाकमियत है, जो हक़ मिल्कियत है, उसकी भी बात करती हैं। ये बहुत बड़ा हमें फ़र्क यहाँ पर नज़र आया है वोटर्स के दरमियान। लेकिन वोटर्स की खफकी की जो वजूहात हैं जो मैंने यहाँ पर नोट की हैं वो कुछ और हैं। एक बहुत बड़ा नौजवान तबका एक ऐसा भी है जो पीटीआई से भी मुतनफ़र नज़र आता है, उनके फैसलों की वजह से भी, अपनी लीडरशिप से भी। क्योंकि आज मेरी कई नौजवानों से बातचीत हुई है, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस का वो हिस्सा है ही नहीं है, तो वो किसको वोट दें, वो किसके लिए वहाँ पर जाएं। और उसकी वजह ये है कि पीटीआई की जानिब से इलेक्शंस का बाइकआउट किया गया था, और एक फैक्टर ये है। और दूसरा फैक्टर खफकी का, जो लोग मौजूद होते हैं यहाँ पर, उनका ये भी आता है राइट टू चूज़ का तहफ़्फ़ुज़ उनको नहीं मिलता। अगर हम 2021 के इलेक्शन की बात करते हैं और 2026 तक आते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्शन जीतता कोई और है, लेकिन एंड पर हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म किसी और जमात का होता है। तो इस हवाले से एग्जैक्टली अतर आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो अलायंसेस बनती हैं, इसी तरह गिलगित में हमने देखा, आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा ही होता है कि अलायंसेस के नतीजे में जो एक डोमिनेंट पार्टी होती है अक्सर उसका चेहरा तब्दील हो जाता है, और यही ट्रेंड हम कई सालों से वहाँ पर देख रहे हैं।